नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग को ए कुमार स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज आप जानने वाले हैं कि टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, जो कि बिहार बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण वीवीआई टॉपिक है। टर्नर सिंड्रोम, इसको आज समझते हैं। तो आइए समझते हैं। तो देखिए, टर्नर सिंड्रोम जो है, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये तीनों जो सिंड्रोम यानी कि रोग हैं, बीमारी, ये बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं अच्छी तरीक़ा से। तो टर्नर सिंड्रोम का खोजकर्ता जो है वो है, इस रोग का खोज टर्नर ने किए थे। उसके बाद खोज कब हुआ था? इस रोग का खोज 1938 ईस्वी में हुआ था। ये टर्नर सिंड्रोम का बात है। डाउन सिंड्रोम का अलग बात है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का अलग बात है, जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स के ही अंतर्गत आते हैं। तो आइए टर्नर सिंड्रोम को हम पहले समझने के लिए यहाँ पे जो फैक्ट है उसको जानते हैं। लिंग गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन द्वारा यह रोग उत्पन्न होता है। तो भाई, लिंग गुणसूत्र क्या होता है? आप अगर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम के बारे में समझ चुके होंगे इससे पहले वाले वीडियो में, तो आपको लिंग गुणसूत्र में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप नहीं समझे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम क्या है। उसके बाद आप समझ जाएंगे लिंग गुणसूत्र और काय गुणसूत्र क्या है। लेकिन आपको हम फिलहाल तनिक देर में समझा देते हैं, थोड़ा शॉर्टकट में। आइए लिंग गुणसूत्र को हम समझते हैं। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि गुणसूत्र 46 होते हैं, लेकिन ये भी जान लीजिए गुणसूत्र 46 में से 44 गुणसूत्र जो होते हैं काय गुणसूत्र होते हैं। उसके बाद 2 गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होते हैं, जो कि लिंगों का निर्धारण करते हैं, बच्चे नर होंगे या मादा। ये इस चीज़ को युग्मक का निर्धारण करते हैं, ये 2 गुणसूत्र। तो आइए देखते हैं। मनुष्य के गुणसूत्र 46 होते हैं, इसमें 46 में से 44 गुणसूत्र को हम काय गुणसूत्र कहते हैं। उसके बाद 2 जो होते हैं इसको हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। इसमें काय गुणसूत्र के अंतर्गत हम डाउन सिंड्रोम को पढ़े थे। उसके बाद इसमें हम लिंग गुणसूत्र में हम 2 चीज़ पढ़े हैं, इससे पहले वाले वीडियो में मिल जाएगा आपको, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। उसके बाद आज हम समझने वाले हैं टर्नर सिंड्रोम। तो लिंग गुणसूत्र 2 गुणसूत्र के आधार पर हम समझेंगे। तो आइए समझते हैं टर्नर सिंड्रोम को। लिंग गुणसूत्र आप समझ गए होंगे, लिंग गुणसूत्र और काय गुणसूत्र क्या होता है। यहाँ पर जो पॉइंट है, लिंग गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन द्वारा यह रोग उत्पन्न होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है, यहाँ पे 44 + XY यानी कि 2 गुणसूत्र ऐसे हैं, इनके द्वारा ही लिंग गुणसूत्र का निर्धारण होता है। तो यहाँ पे 23 जोड़ी कुल मिला के हुए। उसके बाद इस रोग को हम समझते हैं टर्नर सिंड्रोम को। इसका कारण क्या है, कारण को जानते हैं। तो कारण यह है, कारण यह एक लिंग गुणसूत्रीय रोग है, इसमें इसी दोनों में परिवर्तन होगा। यह एकल सूत्रता यानी कि मोनोसोमी का उदाहरण है, अर्थात 44 + X 0। अरे जीरो क्या है? तो जीरो यानी कि यहाँ पे गुणसूत्र है ही नहीं, उपस्थित है ही नहीं, गायब हैं की स्थिति हो जाते हैं, एवं एक गुणसूत्र घट जाते हैं। ये एक गुणसूत्र घट गया है तो यहाँ पर X, उसके बाद यहाँ पर गुणसूत्र है ही नहीं, यानी कि 46 में से एक गायब है, कुल मिलाकर 45, जो कि 46 होना चाहिए। 46 नहीं है तो रोग उत्पन्न होंगे। तो कौन सा रोग उत्पन्न होंगे? टर्नर सिंड्रोम। तो आइए, इसमें जो एक पॉइंट है एकल सूत्रता, एकल सूत्रता का मतलब क्या होता है इसको पहले जान लेते हैं। उसके बाद ये रोग बिल्कुल परफेक्ट तरीक़ा से समझ में आ जाएगा और एग्ज़ाम में आसानी से लिख सकते हैं। तो आइए एकल सूत्रता को समझते हैं। एकल सूत्रता, मोनोसोमी, मतलब इसमें एक गुणसूत्र कम हो जाते हैं, जो कि एक गुणसूत्र उसमें टर्नर सिंड्रोम में कम हो चुका है। तो इस तरह से एक गुणसूत्र कम होंगे तो एकल सूत्रता, अगर एक गुणसूत्र बढ़ जाएंगे तो एकाधिक सूत्रता यानी कि ट्राइसोमी। इसमें एक गुणसूत्र अधिक हो जाते हैं, यानी कि 2 + 1 यानी कि 3 हो जाते हैं। 2 तो रहते हैं इसमें, यानी कि 46 होंगे तो यानी कि एक बढ़ जाएंगे तो 47 हो जाएंगे। 44 रहेंगे तो एक बढ़ जाएंगे तो 45 हो जाएंगे। इसमें 46 रहेंगे तो एक घट जाएंगे तो 45 हो जाएंगे। अगर 44 रहेंगे तो 44 में से एक घट जाएंगे तो 43 हो जाएंगे। इस तरह से एक बढ़ने या घटने से रोग उत्पन्न होते हैं। तो उस रोग सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम
और डाउन सिंड्रोम, ये सब तरीके के रोग आते हैं। एडवर्ड सिंड्रोम भी आते हैं। इस तरीके से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो एकल सूत्रता और एकाधिक सूत्रता इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको अच्छी तरीक़ा से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसको आप जाकर देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए आप देखते हैं टर्नर सिंड्रोम की तरफ। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो चुका होगा। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। यह एक लिंगुनसूत्रीय रोग है। यह एकल सूत्रता यानी कि मोनोसोमी का उदाहरण है। एक घट जाते हैं, अर्थात 44 प्लस XY यानी कि XY या XX होना चाहिए। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, X है और कुछ भी नहीं है, कि इस स्थिति हो जाते हैं एवं एक गुणसूत्र घट जाते हैं। इससे टर्नर सिंड्रोम रोग उत्पन्न होते हैं, यानी कि 45 बचते हैं। उसके बाद इसका लक्षण को समझते हैं। तो आइए लक्षण को, इसका लक्षण क्या है, टर्नर सिंड्रोम हो जाने के बाद लक्षण कैसा होता है, उस लक्षण को जानते हैं। टर्नर सिंड्रोम का लक्षण जो है, यह रोग नारियों में पाया जाता है। एक्स है तो यानी कि नारियों में ही पाया जाएगा। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, इस लक्षण में नारियों का अंडाशय अपरिपक्व होते हैं, यानी कि अंडाशय अगर अपरिपक्व होंगे तो इसमें अंडाणु नहीं बन पाएंगे, जो कि युग्मक होते हैं, इसमें अंडाणु नहीं बन पाएंगे। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है, ऐसी स्त्रियां बांझ होती है, इसमें अंडाणु बनेंगे ही नहीं तो बांझ होंगी, ऐसी स्त्रियां बांझ होती है। चौथा जो पॉइंट है, एवं बच्चे पैदा करने की क्षमता इनमें नहीं रह जाती है। आई होप कि ये सारे पॉइंट आपको, टर्नर सिंड्रोम के सारे पॉइंट आपको बारीकी से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।